Very, very good evening, all of you. I am audible. Very, very good evening, all of you. I am audible. Can we start the session? Can we start the session? Say hi, hello, everything. कुछ तो बोलो चैट बॉक्स में. चलो, everyone should reply. Everyone should reply. Everyone should reply. Okay. Thank you, RPG. Thank you. Thank you, Ishwari madam. Okay, very good evening, Pragya madam. भौमिक जी, वेरी गुड इवनिंग. सब लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहो. और जो मैं आज बताने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ ना, आज का जो लेक्चर होने वाला है ना आपका, उससे आपको लर्निंग एंड थॉट प्रोसेस डेवलप होगा. बेटा क्या होगा? लर्निंग एंड थॉट प्रोसेस डेवलप होगा. और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जीपैट 2026 में जो एमसीक्यू आए थे फ्रॉम द फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट. ओके, तो इससे क्या होगा? आपका लर्निंग एंड थॉट प्रोसेस डेवलप होगा. ईच एंड एवरी एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे लेने वाला हो. सो आपको समझ में आएगा कि एमसीक्यू कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसका आंसर आपको कहाँ पढ़ना होता है, फार्मास्टर में आपको स्टडी कैसे करना होता है, कैसे आपको आपका अच्छा रैंक विद जीपैट क्वालिफाइड स्कोर कार्ड यहाँ पे मिलेगा. ये सब भी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएगी. सो एवरीवन, आर यू रेडी? ज़रा जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, फास्ट रिप्लाई दो. होप सो आई एम क्लियरली ऑडिबल. आई एम ऑडिबल क्लियरली? इज एवरीथिंग परफेक्ट? ज़रा रिप्लाई दो. सभी लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है? चलो, इज एवरीथिंग परफेक्ट? इज एवरीथिंग परफेक्ट? थैंक यू साक्षी मोरे मैडम, थैंक यू भूमिक जी, थैंक यू श्वेता मैडम, थैंक यू एवरीवन. बेटा थैंक यू सो मच. थैंक यू अस्मिता मैडम, थैंक यू. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. ओके, सो राइट डाउन द हेडिंग जीपैट 2026 पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो 2026 में क्वेश्चन आए थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. अभी तक आंसर की ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जो स्टूडेंट से हमें एमसीक्यू मिले हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बेटा ठीक है? आरती मैडम, वेलकम टू द फार्मास्टर एकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर. लेट्स स्टार्ट द सेशन. ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारे सामने 2026 से ये आया था. मतलब सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, ठीक है? तो चलो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए पहला ये लिया है, ऐसा हम बोल सकते हो. ऑर्फन ड्रग, ऑर्फन ड्रग. तो बेटा आपको फार्माकोलॉजी फर्स्ट में, यूनिट नंबर फर्स्ट में, जनरल फार्माकोलॉजी में ये ऑर्फन टाइप्स ऑफ द ड्रग, टाइप्स ऑफ द ड्रग में ये मिलता है डेफिनेशन ऑर्फन ड्रग का. ऑर्फन ड्रग मतलब क्या होता है? इसेंशियल ड्रग होता है, ऑर्फन ड्रग होता है, पी ड्रग होता है मतलब पर्सनल ड्रग होता है ना, हार्ड ड्रग होता है, सॉफ्ट ड्रग होता है, ऐसे अलग अलग ड्रग की टाइप होती है. तो यहाँ पे ऑर्फन ड्रग से क्वेश्चन, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है और इतना अच्छा करके लिया था. ये हमारे सेम वीकली टेस्ट का क्वेश्चन है. वीकली टेस्ट में ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, एज इट इज प्रिंट होके आया है.
एज इट इज प्रिंट होके आया है फ्रॉम आवर वीकली टेस्ट, फ्रॉम आवर डेली प्रैक्टिस टेस्ट से भी बोल सकते हो। ओके तो देखो एज इट इज क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस टेस्ट से आते हैं, वीकली टेस्ट से आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्फन ड्रग है ये समझ लो क्या होता है ऑर्फन ड्रग। द करेक्ट आंसर इज अ ड्रग यूज्ड फॉर द रेयर डिसीज, ड्रग यूज्ड फॉर द रेयर डिसीज। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन मिल गया। रेयर डिसीज के लिए जो ड्रग यूज होते हैं वो क्या होते हैं, उसे हम ऑर्फन ड्रग बोलते हैं। रेयर डिसीज जो आपने कभी सुने नहीं होंगे डिसीज, ऐसा ऐसे डिसीज जो होते हैं ना वो रेयर डिसीज होते हैं। ठीक है, फिर ये जो अदर ऑप्शन है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसेंशियल ड्रग, ऑर्फन ड्रग है इसेंशियल नहीं, दोनों अलग अलग है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ड्रग विच आर यूज्ड फॉर द ऑर्फन चिल्ड्रन, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ होता है क्या जो ऑर्फन चिल्ड्रन है, नहीं। ओके ये लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पे कुछ भी। ओके देन ड्रग विच सेटिस्फाई द नीड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ केयर पॉपुलेशन। अच्छा ये जो ड्रग है ना इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बोलो चैट बॉक्स में बोलो। ये जो ड्रग है, ड्रग विच सेटिस्फाई द नीड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ केयर पॉपुलेशन, इस ड्रग को हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल ड्रग बोलते हैं। वेरी गुड आंसर ऑल ऑफ यू, इसेंशियल ड्रग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसेंशियल ड्रग बोलते हैं। एंड द हियर वी हैव द करेक्ट ऑप्शन, ड्रग यूज्ड फॉर द रेयर डिसीज मीन्स इट इज ऑर्फन ड्रग। बात क्लियरली समझ में आई। ऑर्फन ड्रग क्या होता है बेटा, ऑर्फन ड्रग ऐसे ड्रग जो रेयर डिसीज में यूज होता है। रेयर डिसीज मतलब जो अभी कभी आप रोज रोज सुनते नहीं हो ऐसा डिसीज, रोज रोज सुनते नहीं हो ऐसे डिसीज। ठीक है, रोज रोज हम क्या सुनते हैं, उल्टी झाली, ताप मतलब बुखार हो गया, फीवर हो गया है, वोमिटिंग हो गया, ओके कुछ पेट में गड़बड़े, ऐसा कुछ जो डेली सुनते हैं ना कुछ, ये नहीं होता है। कुछ ऐसे गॉचर डिसीज बोलो, ऐसे जब आपने कहीं सुना नहीं होगा ऐसे डिसीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बेटा आपको आंसर कहाँ मिलता है इसका, इसका आंसर आपको मिलता है फार्मा स्टार के वॉल्यूम नंबर फर्स्ट पेज नंबर 68 पर मिलता है। फार्मा स्टार के वॉल्यूम नंबर फर्स्ट पेज नंबर 68 पर यह आपको एज इट इज़ दिया है। आपके पास अगर हार्ड कॉपीज बुक प्रेजेंट है अवेलेबल है तो यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपके पास अभी हार्ड कॉपीज बुक प्रेजेंट है अवेलेबल है देन यू कैन क्रॉस चेक आल्सो, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। हार्ड कॉपीज बुक फीस कंप्लीट करो सेकंड इंस्टॉलमेंट, और सेकंड इंस्टॉलमेंट करने के बाद आपको हार्ड कॉपीज बुक मिलता है, 3 दिन में मिलता है। ठीक है, सो चलो सबको समझ में आया। ये देखो हार्ड कॉपी बुक का देखो एज इट इज क्वेश्चन 68, और नॉट ओनली फ्रॉम हार्ड कॉपी बुक, ये आपके वीकली टेस्ट से, वीकली टेस्ट जो है ना वहाँ से भी आ चुका है, वीकली टेस्ट से भी आ चुका है। वीकली टेस्ट का भी क्वेश्चन था, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट का भी क्वेश्चन था ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप बोलोगे सर एक ही क्वेश्चन हो गया है ना, इतना टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द हेलोपिरिडॉल। अच्छा हेलोपिरिडॉल ये ओके तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिलता है। द करेक्ट ऑप्शन इज अ पोटेंट D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। हेलोपिरिडॉल क्या होता है बेटा, पोटेंट D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डोपामाइन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग है ये। ओके डोपामाइन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मतलब हेलोपिरिडॉल। तो बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द DPT, डेली प्रैक्टिस टेस्ट एज वेल एज वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट का भी क्वेश्चन है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट का भी क्वेश्चन है, और एज इट इज यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मास्टर वॉल्यूम फर्स्ट पेज नंबर 146 में यहाँ पे आंसर मिलेगा हेलोपिरिडॉल। हेलोपिरिडॉल बेबी डॉल में सोने की, ऐसा मैंने आपको ट्रिक बोला था, गाना भी बोला था, ब्यूट्रीफिनोन बेबी डॉल में सोने की, हेलो ऐसा बोला था कि नहीं बोला था, बोला था है ना। ओके तो डियर स्टूडेंट ये देखो बेटा ये ट्रिक के साथ एक्सप्लेन किया था, क्लासिफिकेशन का चार्ट पूरा हमने। क्या होता है हेलोपिरिडॉल, ये देखो ये टिपिकल एंटी साइकोटिक कैटेगरी में आता है, मेनली ब्लॉक द डोपामाइन D2 रिसेप्टर इन मिजो, ये देखो लिम्बिक सिस्टम में ये ब्लॉक करता है। तो जरा देखो हेलोपिरिडॉल इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग है। इट्स मेन मैकेनिज्म एक्शन इज अ स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज ऑफ द डोपामाइन D2 रिसेप्टर इन द ब्रेन। ये डोपामाइन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है स्पेशली इन द मिजोलिम्बिक सिस्टम। दिस रिड्यूसेस द डोपामाइन एक्टिविटी, डोपामाइन एक्टिविटी कम होगा तो पर्सन साइको जैसा बिहेव नहीं करेगा।
पर्सन साइको जैसा बिहेव क्यों करता है? बिकॉज डोपामाइन बढ़ता है। ओके, आवाज कम आ रहा है क्या? नाउ इट इज ऑडिबल अंशा शेख मैडम? अंशा शेख मैडम, आई एम ऑडिबल क्लियरली नाउ? बट आप भी आवाज क्लियरली आ रही है? बोलो, एवरीवन शुड रिप्लाई। आरती मैडम, श्रुति मैडम, अर्पित, महक मैडम, रोहित जी, एवरीवन, अभी आवाज क्लियरली आ रही है? जरा जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, फटाक से रिप्लाई दो। ये देखो बेटा, तो हेलोफिरिडॉल वर्क्स मेनली बाय ब्लॉकिंग द डोपामाइन D2 रिसेप्टर, सो हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट एवरीवन? व्हाई अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट? ये देखो बेटा, 5H2A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दिया है, D1 रिसेप्टर दिया है, H1 एंटागोनिस्ट दिया है। तो ये इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। 5H2A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्लोजापिन का 2026 में एडवर्स इफेक्ट पूछा गया है, जो कि अग्रैनुलोसाइटोसिस होता है। सेम क्वेश्चन अगेन आस्क्ड फ्रॉम सेम पेज। देन D1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, इट इज नॉट द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द एंटीसाइकोटिक, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता है इसका। देन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है ये, ठीक है। तो हेलोपेरिडॉल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इट इज अ डोपामाइन D2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग। बात समझ में आई क्या? बोलो एवरीवन, बात समझ में आई क्या? बोलो सबको। प्रिंट के क्वेश्चन आया है हमारे हार्ड कॉपी बुक से, प्रिंट के आया है, इसीलिए बोलता हूँ डेली लेक्चर कंसिस्टेंट अटेंड करो, डेली प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करो, वीकली टेस्ट सॉल्व करो। ये सब कुछ करोगे तो 10 महीने में पूरा आपको 560 लेक्चर होगा, 560 लेक्चर होगा। और कंसिस्टेंट रहने का अगर मुझे आप प्रॉमिस करते हो तो बेटा मैं भी आपको एक प्रॉमिस करता हूँ, आपको कौन सा रैंक चाहिए ये मुझे टाइप करो चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे करो, लेकिन मुझे मेरी सिर्फ एक शर्त है कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन again from the same topic, same category. Haloperidol is a potent antipsychotic drug while its mechanism of action involves the D2 receptor blockage. देखो दूसरे क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट एंड लिमिटिंग एडवर्स इफेक्ट? तो बड़ा ये जो ड्रग होते हैं ना, इसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है ना, क्या होता है? EPS होता है, EPS एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टोम, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ये होता है। एज इट इज हमारे हार्ड कॉपी बुक में दिया है, आप रेफर कर सकते हो। फार्मास्टर वॉल्यूम फर्स्ट पेज नंबर 147, यहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम में दिया है पार्किंसन लाइक इफेक्ट, लाइक ट्रैप मतलब क्या होता है? ट्रीमर, रिजिडिटी, काइनेशिया एंड पोस्चुरल बैलेंस, लॉस ऑफ पोस्चुरल बैलेंस, एक्यूट डिस्टोनिया, काइनेशिया एंड टार्डिव डिस्काइनेशिया, ये इसके EPS के सिम्टम है। ये देखो बेटा फार्मास्टर का वॉल्यूम नंबर फर्स्ट पेज नंबर 147 दिया है, यहाँ पे दिया है क्या? बोलो, बात समझ में आई? कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे आपको क्या पढ़ना है पूरे साल में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आपका लर्निंग एंड थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया है। हेलोपेरिडॉल, ये देखो, हेलोपेरिडॉल स्ट्रांगली ब्लॉक द डोपामाइन D2 रिसेप्टर in nigrostriatal pathway which commonly leads to the EPS symptoms such as Parkinson, dystonia and akathisia. Why other options are incorrect? Because severe weight gain is the most common with the olanzapine and clozapine. Granulosities, ये क्वेश्चन आया था जीपैट एग्जाम में 2026 में ही। क्लोजापिन का ये साइड इफेक्ट होता है अग्रैनुलोसाइटोसिस, स्ट्रॉन्ग एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। सो EPS इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लिमिटिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ द हेलोपेरिडॉल। हेलोपेरिडॉल से 2 क्वेश्चन बन गए। अच्छा चलो यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? बोलो जरा यस टाइप करो। भौमिक जी किधर हो? भौमिक किधर हो बेटा? जल्दी रिप्लाई दो। एवरीवन शुड रिप्लाई, सभी स्टूडेंट रिप्लाई देंगे, सभी स्टूडेंट रिप्लाई देंगे। बोलो जल्दी बोलो। What is the mechanism action of the केटेंसेरिन? केटेंसेरिन क्या होता है? 5HT2A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है बेटा। ये क्या होता है?
5H2A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, 5H2A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये एज इट इज़ यहाँ पे देख सकते हो, फार्मास्टर वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 222, यहाँ पे दिया है आपको एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट दिया है केटेंसिरिन, जो कि जीपैट 2015 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है प्रज्ञा मैडम, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, है कि नहीं? आया सबको समझ में? आया समझ में सबको कैसे आपको पढ़ाई करना है पूरे साल में? नॉट ओनली दिस 2026 पेपर, इतना क्वालिटी कंटेंट दे चुका हूं कि बेटा आप पिछले 37 ईयर का कोई भी पेपर उठा लो और सॉल्व करके देखो, आपको आंसर इस बुक में मिलेगा, इस बुक में मिलेगा। गॉट इट? ये ऐसे इस लाइक का एक ग्रंथ टाइप बुक है बेटा, अच्छे से 3-4 बार 5 बार पढ़ो, ईच एंड एवरी पॉइंट पढ़ो। केटेंसिरिन मेंसली ब्लॉक द 5H2A रिसेप्टर विच रिड्यूसेस द सेरोटोनिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, इसका जो एक्शन होता है इट इज वासो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड प्लेटल एग्रीगेशन मीडिएटेड एक्शन है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ondansetron, ondansetron exerts its potent and antiemetic effect by blocking which of the following receptor? एंटीमिटिक ड्रग है ondansetron, जो पोटेंट स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंटीमिटिक ड्रग है, ये 5HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3rd रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ये आपको आंसर मिलेगा फार्मास्टार के पेज वॉल्यूम 1 पेज नंबर 222 पे 222 पे, यहाँ पे देखो जस्ट एक केटेंसिरिन के नीचे ही दिया है ondansetron, जीपैट 2000 गेट 2009 का क्वेश्चन था, जीपैट 2015 का क्वेश्चन था, और अभी जीपैट 2026 का क्वेश्चन भी बन चुका है। 5HT3 एंटागोनिस्ट ondansetron, H2A केटेंसिरिन, H2A केटेंसिरिन। क्या आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है? क्या अभी आपको ऐसा लगता है कि हमें सब ये 5HT और उसके एंटागोनिस्ट सभी अच्छे से याद कर लेना चाहिए? समझ में आ रहा है बेटा? 2 क्वेश्चन आ गए एक पेज में से, एक चार्ट में से 2 क्वेश्चन आ गए, वो ओके, समझ में आ रहा है? चलो, acaraboss लोअर द पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय एक्टिंग एज ऑन, चिल्ला चिल्ला के कहा था, 200 कॉलेज में पूरे साल में कहा था बेटा एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, एंटी डायबिटिक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, लगातार 2-3 बार DPP4 इनिबिटर से आया है, इस बार आपको मेटफॉर्मिन या सल्फोनिल यूरिया या कुछ मिसलेनियस कैटेगरी से आ सकता है, आ गया, प्रिंट होके आ गया क्वेश्चन। अकेराबॉस, अकेराबॉस ट्रिक भी बोला था मैंने, वो अकेला जंगल का बॉस है, मोगली अकेला बॉस है, अकेराबॉस। अकेराबॉस कैसे काम करता है बेटा? अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर है, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर है। बोला था कि नहीं बोला था? जरा यस बोलो, चैट बॉक्स में रिप्लाई दो, चैट बॉक्स में रिप्लाई दो बेटा, सब लोग रिप्लाई दो। बोला था कि नहीं बोला था? एंटी हाइपरटेंसिव से एक क्वेश्चन आएगा, आएगा, एंटी डायबिटिक स्पेसिफिक एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, प्रिंट होके आएगा, ड्रग एंटीडोट से आएगा, सभी क्वेश्चन आ गए। चिल्ला चिल्ला के कहा था नॉन न्यूटोनियन फ्लो अच्छे से करना, क्वेश्चन प्रिंट होके दिखेगा, वही पॉइंट वही सब कुछ क्वेश्चन में देखने को मिले हमें। ओके, इससे होता है, ये क्यों होता है ऐसा, हम क्यों बोलते हैं बेटा? लर्निंग एंड थॉट प्रोसेस, लर्निंग एंड थॉट प्रोसेस, इसे तो बोलते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें क्या पढ़ाई करना है आने वाले 10 महीने में, विथ ट्रिक कैसे हम ये सब कुछ याद कर सकते हैं। इसका आंसर हमें फार्मास्टार के कौन से पेज पे कहाँ मिलेगा, ठीक है? तो ये देखो बेटा, फार्मास्टार, ओपन द फार्मास्टार वॉल्यूम 1 एंड पेज नंबर 259, और यहाँ पे देख सकते हो आप, रिटार्ड कार्बोहाइड्रेट अब्सॉर्प्शन, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर, और इसका जो एग्जाम्पल है अकेराबॉस, मिग्लिटॉल, ओग्लीबॉस। ओ अकेला बॉस है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, गाना भी बोला था क्लास में और ये लिख के भी दिया था। दिस इज सेम क्वेश्चन फ्रॉम आवर डेली प्रैक्टिस टेस्ट एज वेल एज वीकली टेस्ट। अगेन क्वेश्चन प्रिंट होके आएंगे, यस ओके। जो स्टूडेंट ने अभी तक का वीकली टेस्ट मिस किया है, आज ही सॉल्व कर लेना है, आज ही सॉल्व कर लेना है बेटा, ठीक है? ये देखो बेटा 259 फार्मास्टार एकेडमी,
समझ में आया? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जीपैट एग्जाम में, कैसे सॉल्व करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते। ट्राई अमिट्रीन इज अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक बाय इनहिबिटिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। अच्छा, ट्राई अमिट्रीन क्या होता है? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होता है। क्लास में लिख के दिया था, सीट सीट ऐसा लिख के दिया था कि नहीं दिया था? ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? सी द पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, सी ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? बोलो बेटा। लाइव प्रूफ विथ इमेज, क्लास का पीडीएफ है ये, देखो लाइव क्लास में पढ़ाया था, सीट है ना, वही का ये लिखा हुआ है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। प्रिंट होके क्वेश्चन आया है। दे डायरेक्टली ब्लॉक द इपिथेलियल सोडियम चैनल एज इट इज लाइन। ये देखो ट्राइमेट्रीन। समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? रोज के क्लास में नोट डाउन करना है। ये जो स्टूडेंट रनिंग नोट्स नोट डाउन करते हैं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपको आने वाले जीपैट 2027 में दिख सकते हैं। ओके, दिख सकते हैं। समझ में आ रहा है श्रेया मैडम, अस्मिता मैडम? मजा आ रहा है कि नहीं बोलो बेटा? मजा आ रहा है कि नहीं बोलो? फार्मा स्टार है। ओके, ये देखो, विच ऑफ द क्लास फॉलोइंग करेक्ट मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द क्लास फर्स्ट ए एंटीरिथमिक ड्रग। क्लास फर्स्ट ए से क्वीन जा रही थी, गाना बोला था हमने यहाँ भी, इतने अच्छे ट्रिक है ना, कोई भूल ही नहीं पाएगा। दिसला ग बाई दिसला, असं गालं म्हणलं होतं की नाही आपण? दिसला ग बाई दिसला, गाना बोला था बेटा आपने एक क्लास में, क्विनिडीन प्रोकिनामाइड्स। ओके, तो ये क्या करता है बेटा? ब्लॉकेज द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इन ओपन स्टेट। ओके, ब्लॉकेज द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इन ओपन स्टेट, ऐसा इसका मैकेनिज्म एक्शन है। ये देखो क्लास फर्स्ट ए ड्रग, ये देखो क्विनिडीन प्रोकेनामाइड ब्लॉक द सोडियम चैनल इन ओपन स्टेट। समझ में आया? पेज नंबर 192, फार्मा स्टार वॉल्यूम फर्स्ट, पेज नंबर 192। बात समझ में आ गई क्या? बोलो, बात क्लियरली समझ में आई गई क्या? बोलो, ज़रा जल्दी रिप्लाई देना, फटाक से रिप्लाई देना। कहाँ से क्या पढ़ना होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्या कैसे क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढ रहे हैं, ज़रा बोलो। अर्पित जी समझ में आया बेटा? एवरीवन चलो रिप्लाई दो, जल्दी रिप्लाई दो, फटाक से रिप्लाई दो। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग एवरीवन, थैंक यू। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिसेप्टर एंड नेचर ऑफ द गाबा ए रिसेप्टर। बेटा गाबा ए रिसेप्टर कैसे होता है, क्या होता है? इट इज आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर। गाबा भी इज मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। चिल्ला के बोला था, लिखने को भी कहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी कहा था। इसका एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट कहा है, कौन सा, ये ड्रग भी लिख के दिए थे सब कुछ एज इट इज। एंड द क्वेश्चन प्रिंट हो क्या आया है, देखो फार्मा स्टार का पेज नंबर 129 रेफर करो, 128 के जस्ट नीचे यहाँ पे गाबा ए रिसेप्टर इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर। इंट्रिंसिक आयन चैनल मतलब क्या होता है? आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर। मुस्सिमॉल बीटा कार्बोलिन एगोनिस्ट है, बिकुलिन फ्लुमाजनिल, एमबीबीएस ऐसा हमने इसका ट्रिक देखा था। याद है आपको सब कुछ? याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं यार, रिवीजन करना पड़ेगा तब जाके याद होगा, ठीक है? देखो चलो, कमिंग टू द पॉइंट। ओके, तो बेटा एक बात तो आपको समझ लेनी होगी कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और क्या पढ़ना है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। व्हाट इज द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द साइक्लोस्पोरिन? साइक्लोस्पोरिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या है? इनिबिशन ऑफ द कैल्सिन्यूरिन। ये देखो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर, स्पेसिफिक टी सेल इनहिबिटर, साइक्लोस्पोरिन। गेट 2005 का क्वेश्चन है, गेट 2007 का क्वेश्चन है, जीपैट 2010 का भी क्वेश्चन है, अभी बना जीपैट 2026 का भी बना। लर्निंग एंड थॉट प्रोसेस इसे ही बोलते हैं बेटा, लर्निंग एंड थॉट प्रोसेस इसे ही बोलते हैं। ओके, बी स्मार्ट, बी फार्मा स्टार का पेज नंबर 351 देखो, वॉल्यूम फर्स्ट पेज नंबर 351।
Okay. Which vaccine is primarily preferred and administered to the protect the children against the bacterial pneumonia and meningitis? Okay. चिल्ड्रन में बैक्टीरियल निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस प्रिवेंट करने के लिए प्राइमरीली कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो इसका जो आंसर है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी वैक्सीन. ओके, HIV बोलते हैं इसे. HIV मतलब क्या होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी वैक्सीन. ओके, इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन दैट क्यों दिया जाता है? Hemophilus influenzae type B vaccine protect the children against the infection which are caused by the HIV. HIV मतलब Hemophilus influenzae type B which causes the bacterial pneumonia and meningitis in the young children. Okay, ये क्वेश्चन HIV वैक्सीन हमारे वॉल्यूम में मेंशन नहीं किया था, लेकिन आप इसका आंसर कैसे सॉल्व कर सकते हो? बड़ा स्मार्ट हो, फार्मास्टार हो. हमने फार्मास्टार में BCG वैक्सीन दिया है. डुकोरल वैक्सीन मेंशन किया है. रोटा वायरस वैक्सीन भी मेंशन किया है. अगर 3 ऑप्शन आपको पता है तो एक पता नहीं हो तो क्या हो गया? ये 3 ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन इलिमिनेट करो, आपको सही आंसर मिल जाएगा. BCG वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट द ट्यूबरक्यूलोसिस, डुकोरल अगेंस्ट द कॉलेरा, रोटा वायरस प्रिवेंट द रोटा वायरस डायरिया, है ना. ये 3 ऑप्शन आपको वहाँ पे दिया है फार्मास्टर की बुक में, PDF में. तो आपको HIV नहीं दिया है, HIV नहीं दिया था. लेकिन नहीं दिया तो क्या हुआ वो आपको पता नहीं. मतलब ये 3 रॉन्ग ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हो और आपको जो है सही आंसर मिलेगा. ये देखो बेटा, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया. तो राइट क्या बचा? ये. समझ में आया कैसे होता है स्मार्ट? ओके, ये देखो बेटा BCG वैक्सीन एज इट इज यहाँ पे दिया है हमने फार्मास्टार में. ओके, नाउ नेक्स्ट, why is the co-administration of the methotrexate and sulfonamide strictly contraindicated? क्यों कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है? बिकॉज टॉक्सिसिटी बढ़ता है. ड्रग इंटरेक्शन में हमने ये दिया है पॉइंट. ये देखो बेटा, पहले आंसर देखो. मिथोट्रिक्सेट इज हाईली प्रोटीन बाउंड एंड एलिमिनेट मेनली थ्रू द रिनल ट्यूबुलर सिक्रेशन. अगर हम सल्फोनामाइड साथ देते तो ये कॉम्पिटिशन करता है. सल्फोनामाइड कैन डिस्प्लेस मिथोट्रिक्सेट फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट. तो ये मिथोट्रिक्सेट फ्री हो जाएगा, है ना, and compete with it for the renal tubular secretion. So there is an increase the free concentration of the methotrexate in the blood, leading to the severe toxicity such as bone marrow suppression and mucosal damage. Sulfonamide increases the free methotrexate, decreases the excretion. methotrexate toxicity हो जाएगा. बात समझ में आई? और ये एज इट इज मेंशन किया है फार्मास्टार के वॉल्यूम फर्स्ट में पेज नंबर 298 में. पेज नंबर 298 पे यहाँ पे मेंशन किया है. ये देखो, ड्रग इंटरेक्शन सल्फोनामाइड का मिथोट्रिक्सेट पोटेंशिएट द इफेक्ट. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन यूनिकली एसोसिएटेड विद द अटिपिकल एंटीसाइकोटिक क्लोजापिन. अच्छा, क्लोजापिन का एडवर्स इफेक्ट पूछा है. क्लोजापिन. तो हियर करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज अग्रैनुलोसाइटोसिस. अग्रैनुलोसाइटोसिस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था क्वेश्चन नंबर 3 में. ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लोजापिन नाम दिख रहा है? जरा यस बोलो अगर ये क्लोजापिन ओलेंजिपिन नाम आपको दिखता है यहाँ पे स्क्रीन पे. और आपके पास बुक अवेलेबल है तो बुक में दिखता है. फार्मास्टार वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 147 दिखता है. तो यहाँ पे ये भी दिखता होगा लाइन, अग्रैनुलोसाइटोसिस इज अ डेंजरस इफेक्ट. अग्रैनुलोसाइटोसिस इज अ डेंजरस इफेक्ट एसोसिएटेड विद द क्लोजापिन. एज इट इज प्रिंट होके आया है लाइन, ये लाइन से क्वेश्चन. जरा यस बोलो. आप क्रॉस चेक कर रहे हो तो जरा यस बोलो. डियर स्टूडेंट, एवरीवन शुड रिप्लाई. सभी स्टूडेंट रिप्लाई देंगे, बेटा जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, फास्ट रिप्लाई दो. जिस एनर्जी के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ उस एनर्जी के साथ मुझे आप रिप्लाई भी दो. एवरीवन फास्ट. भौमिक जी यस, प्रज्ञा मैडम यस, एवरीवन शुड रिप्लाई. अस्मिता मैडम, श्वेता मैडम, एवरीवन, श्रेया मैडम, आरती मैडम,
ओके चलो ठीक है. नेक्स्ट, long term use of the non steroidal anti inflammatory drug can lead to the elevated blood pressure and edema primarily by which of the following mechanism. अच्छा, कौन से मैकेनिज्म से ये होता है? तो बेटा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, इनिबिशन ऑफ द रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन, इनिबिशन ऑफ द रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस लीडिंग टू द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, लीडिंग टू द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन. तो ये करेक्ट आंसर. ओके, तो डियर स्टूडेंट कमिंग टू द पॉइंट, तो ये देखो बेटा ये क्या होता है, की पॉइंट्स. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग डिक्रीज द रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा, लीडिंग टू द हाइपरटेंशन एंड इडिमा, हाइपरटेंशन एंड इडिमा. ओके, तो आपको ऐसा बोलना है भौमिक जी, ब्लड कैरिस ऐसा आया था क्या? ब्लड कैरिस ऐसा क्वेश्चन, मतलब ऐसा आया था वर्ड वहां पे. जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में. ये सारे क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं फ्रॉम द मेमोरी बेस. स्टूडेंट ने जो को एग्जाम होने के बाद बोला है सर ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, तो उस हिसाब से ये किया है. एग्जैक्टली नॉट. ओके, अभी 2 दिन में आंसर की आ जाएगा, तो हमें एग्जैक्टली कौन सा वर्ड आया था उस क्वेश्चन में ये समझ में आएगा. बट यही क्वेश्चन था ऐसा. ठीक है, चलो थैंक यू भौमिक जी, थैंक यू. तो ये समझ में आया बेटा कैसे होता है हाइपरटेंशन एंड एडिमा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन के कारण होता है. Which of the following first line anti-tuberculosis drug clinically associated with the adverse effect of the optic neuritis leading to the decreased visual activity and red green color blindness. अच्छा, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कौन से एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग से होता है? अगेन एडीआर पे क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर इज इथेम्बिटॉल. जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है इथेम्बिटॉल. ओके, तो ये देखो बेटा यहाँ पे दिख रहा है आपको, जरा ये स्टेप करना अगर दिखता है तो. रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस यहाँ पे दिख रहा है आपको, इथेम्ब्यूटॉल दिख रहा है. फोटो प्रूफ के साथ, फोटो प्रूफ के साथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन देखो कैसे आप फार्मास्टार के वॉल्यूम से सॉल्व कर सकते हो. पीडीएफ एंड वॉल्यूम रेफर करो, बस बेटा हो जाएगा ना. सारे इकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे? थैंक यू फॉर योर यस, थैंक यू. ओके, आर यू फीलिंग द एमबी फीलिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आज तो डबल एमबी फीलिंग होना चाहिए आपको बेटा, है ना. ओके, फील प्राउड, से लाउडली आई एम फार्मास्टार. ओके, ये देखो फार्मास्टार का वॉल्यूम फर्स्ट है, पेज नंबर 322 है. और आपको यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, ये इथेम्ब्यूटॉल. भौमिक जी क्रॉस चेक करो बेटा, भौमिक जी आपके पास वॉल्यूम फर्स्ट है, क्रॉस चेक करो. किया? यस, वेरी गुड भौमिक जी, वेरी गुड. किया, चेक किया, चेक किया, किया 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 किया. वेरी, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि जो बोले थे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही से क्वेश्चन प्रिंट होके आया है, प्रिंट होके आया है जी, प्रिंट होके आया है. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत. ओके, ये देखो भाई, रेड ग्रीन कलर विजन डिफेक्ट. ओके, सिप्रोहिप्टेडिन, सिप्रोहिप्टेडिन क्या मैंने बात की थी लाइव क्लास में डियर स्टूडेंट. सिप्रोहिप्टेडिन ये एपेटाइट स्टिमुलेंट है, वजन बढ़ाने के लिए इसके साथ डेक्सोना टैबलेट दिए लेते हैं. ओके, ऐसा बोला था, मैंने बोला था. कुछ हमने इसके ब्रांड नेम भी डिस्कस किए थे. मैंने कहा था 15 दिन में 3 किलो वजन बढ़ जाएगा. लेकिन अगर आपका एग्जाम का टाइम है तो ये सिप्रोहिप्टेडिन नहीं लेना चाहिए. सीडेशन आ जाता है, नींद आ जाती है, सुस्तपना येते अंगामध्ये, पूरे बॉडी में सुस्तीपना आता है. कितनी कुछ भी बात करते हैं जो कुछ नहीं, आराम है, आराम एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, है ना. ऐसा बोला था हमने. सेम क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन आया है. 5-HT2 and H1 receptor antagonist action, सिप्रोहिप्टेडिन 5-HT2 and H1 as it is प्रिंट होके होगा हमारे इसमें. ये देखो एंटागोनिस्ट 5-HT2A सिप्रोहिप्टेडिन, फार्मास्टार अगेन पेज नंबर 322.
फ्रॉम द सेम पेज नंबर 3 क्वेश्चन बन गए, 3 क्वेश्चन बन गए बेटा फ्रॉम द सेम पेज नंबर। समझ में आ रहा है आपको? सेम पेज नंबर, ओके। क्या कोई कोई पेज कितना अच्छा होता है ना, काश एग्जाम से पहले ही पता चला होता सर इस पेज से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। हाँ हाँ कितने, लेकिन बेटा टॉपिक तो बोला था ना हमने, टॉपिक तो बोला था ना बेटा, यहाँ से इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, वही से क्वेश्चन हुआ है। ओके तो बेटा ये क्या करता है, 5-HT2A प्लस H1 रिसेप्टर एंटागोनिज्म शो करता है, एपेटाइट स्टिमुलेशन करता है, सिप्रोहेप्टाइडिन सुस्तीपणा येते एक्झाम मध्ये घेऊ नका। Which of the following agent is administered concurrently with the high dose of the cyclophosphamide to prevent the hemorrhagic cysts? तो मेरे स्टूडेंट बोलेंगे अभी ड्रग एंटीडोट टॉपिक की बात चल रही थी, क्वेश्चन आएगा 50 ड्रग करवा के दिया था, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली ड्रग एंड उसका एंटीडोट करवा के दिया था। 30 नंबर का 30 नंबर का ड्रग था, 30 नंबर का ड्रग था साइक्लोफॉस्फामाइड मेसना था कि नहीं बोलो बेटा, था कि नहीं बोलो, जरा जल्दी जल्दी बोलो, रिप्लाई दो। आंसर पीडीएफ में क्रॉस चेक कर सकते हो, पीडीएफ में क्रॉस जाके कर सकते हो। यस भाई, आप जितनी खुशी मुझे हो रही है ना उतनी आपको भी होनी चाहिए बेटा, उतनी खुशी आपको भी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि फील प्राउड, यू आर फार्मा स्टार। गॉट इट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट? सब कुछ समझ में आ रहा है? साइक्लोफॉस्फेमाइड के पॉइजनिंग में ड्रग एंटीडोट कौन सा है? मेजना। नो, मेजना क्या करता है? न्यूट्रलाइज द एक्रोलिन टू प्रिवेंट द हीमोरेजिक सिस्टिस, ऐसे इसका मैकेनिज्म एक्शन होता है। मेजना न्यूट्रलाइज द एक्रोलिन टू प्रिवेंट द हीमोरेजिक सिस्टिस। ITISA, जहाँ जहाँ इन्फ्लामेशन है वहाँ वहाँ। Ritodin and isosextrin are clinically utilized to halt the premature labor. This drug belonging to the which of the pharmacological classes? सबको पता है, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है, एडिनर्जिक ड्रग है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, ट्रिक के साथ बोला था इस साल रीटा तेरी, इस मतलब आइसोसेक्सप्रिन होता है साल, ओके इस साल ये देखो रीटा मतलब रिटोड्रिन होता है। बात समझ में आई बेटा आपको? बात समझ में आई? बोलो, ये चारों के चारों ड्रग यहाँ पे यूटेराइन, तो ये देखो यूटेराइन रिलैक्सेंट, इस साल रीटा तेरी, आइसोसेक्सप्रिन, साल से सालबुटामॉल, रीटा से रिटोड्रिन, तेरी से टर्ब्यूटैलिन। बोला था कि नहीं बोला था? ट्रिक आइड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, मतलब ये आइड्रीनर्जिक ड्रग है, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है, आइड्रीनर्जिक ड्रग है। मिला, प्रिंट होके मिला, आंसर प्रिंट होके मिला। आर यू हैप्पी डियर स्टूडेंट? आर यू हैप्पी? बोलो मुझे एक ही प्रॉमिस चाहिए बेटा, कंसिस्टेंसी। बचपन से लेकर आज तक हमने कहानी सुना था टॉर्टाइज और रैबिट का, ससा आणि कासव यांची गोष्ट। हु विन द रेस? टॉर्टाइज। व्हाई? बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी। ओके, ट्रिक के साथ, ट्रिक अच्छा लगा बेटा? इस साल रीटा तेरी, अच्छा। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द एक्यूट टर्मिनेशन ऑफ द PSVT। चार्ट में लिख के दिया था, अरिदमिया का चार्ट है ना, एक्शन करके बोला था, स्लो मतलब ब्रैडिकार्डिया, मतलब इरेगुलरिटीज होती है बेटा हार्ट रिदम में। तो ये देखो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लटर, पैरोक्सिमल, ये देखो एडोनिसिन लिख के दिया था, प्रिंट होके आया है, लिख के दिया था एडोनिसिन ड्रग यहाँ पे। अगर आपको अभी देखना है तो PDF जाके देख सकते हो। याद आ रहा है आपको कुछ? अच्छा जी, अच्छा, ये देखो क्या करना है, समझ में आ रहा है? एडिनोसिन ड्रग ऑफ चॉइस, PSVT। अच्छा, अ पेशेंट एक्सपीरियंसेस द, ये पेज नंबर देखा ना आपने? PDF से क्वेश्चन है। A patient experiences the acute hypersensitivity symptom including the severe cough, wheezing, bronchospasm. This mediated allergic response in primarily mediated by which of the immunoglobulin? The correct answer is IgE.
IgE इम्यूनोग्लोबिन है। ओके, तो ये देखो बेटा, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑल आर मीडिएटेड बाय द IgE मीडिएटेड रिएक्शन। जैसे कि ये सारे ब्रोंकोस्पाजम कफ है, एलर्जिक सिम्टम है, बिकॉज इट ट्रिगर द रिलीज ऑफ द हिस्टामाइन, it trigger the release of the histamine and other inflammatory mediator. Okay, immediate allergic reactions such as asthma, bronchospasm and wheezing are mediated by the immunoglobulin E. Okay, sir, this is a question solved by only common sense when we talking about the tocolytic. Yes, obviously, सही है बेटा, सही है आपका आंसर, है कि नहीं? जब वहां पे टोकोलाइटिक बात हो रही है तो इमीडिएटली दिमाग में आता है हमारे ये। यस, यू आर राइट भूमिक जी, वेरी शार्प। इन द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ऑफ द फिलाराइसिस प्रोवोकेशन टेस्ट, मतलब ये डायग्नोसिस के लिए DEC दिया जाता है बेटा, ओके, फिलाराइसिस मतलब ये देखो DEC। करेक्ट आंसर इज डाइथिल कार्बामाजिन। तो क्या होता है जरा एक्सप्लेनेशन, ये देखो, ये क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलता है आंसर इसका, डाइथिल कार्बामाजेपिन साइट्रेट, DEC। डाइथिल कार्बामाजेपिन इज यूज्ड इन अ DEC provocation test for the diagnosis the filariasis. DEC stimulate the release of the microfilariae into the peripheral blood. This helps to detect the microfilariae during the daytime blood examination. That's why ये examination के लिए यूज किया जाता है। कौन? DEC। DEC क्या करता है? provoke the microfilariae to appear in the blood। ठीक है, नेक्स्ट, अमॉन्ग द वेरियस इंसुलिन प्रिपरेशन। अभी थोड़ा मुझे यहाँ से कंफ्यूजन मिला है स्टूडेंट की ओर से, कोई बोलता है सर रैपिड एक्टिंग पूछा था, कोई बोलता है शॉर्ट एक्टिंग पूछा था। अगर दोनों भी है तो आंसर क्या होना चाहिए? देखो, रेगुलर इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग, ग्लैरग्रीन। ओके, ये लॉन्ग एक्टिंग है, ये देखो, ये यहाँ से पूरा आपको मिलेगा रैपिड एक्टिंग। ये ग्लूलिसिन, कोई बोल रहा है सर ग्लूलिसिन से क्वेश्चन आया था, कोई बोल रहा है लॉन्ग एक्टिन ग्लैरगिन से आया था, तो ज़रा कंफर्म कीजिएगा बाद में। ठीक है, अभी 2 दिन में आंसर की आ जाएगा, तब तक रिलैक्स करो। ऐसे भी इंडिया ने अभी मैच वर्ल्ड कप जीता है, थोड़ा खुश रहो। फार्मास्टर का वॉल्यूम आपके पास है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, और क्या चाहिए बेटा ज़िंदगी में? फार्मास्टर का वॉल्यूम है आपके पास, और यहाँ से हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो, लाइव प्रूफ के साथ है, लाइव प्रूफ। जिनके पास है वो प्लीज चेक कीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा। ये देखो बेटा, फेज फर्स्ट ट्रायल कितने बार बोला था, पढ़ने में आधा घंटा लगता है, 5 फेजेस होता है, इंक्लूडिंग माइक्रोडोसिंग वाला। 4 मार्क देकर जाएगा, 6 सालों से कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी आया है, बोला था आएगा मतलब आएगा। सेफ्टी एंड मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, MTD। ओके, फेज फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? सेफ्टी डिटरमाइन करना एंड मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, कितना डोज टॉलरेट होगा, जैसे थोड़ा इंक्रीज करके फेज फर्स्ट में दिया जाता है। ठीक है, आया समझ में? ये देखो फार्मास्टर का वॉल्यूम नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 93 एक करो, और सेम आपको PDF में भी मिलेगा। hemolytic anemia and met hemoglobinemia are the adverse effect of the which drug? डेप्सोन। हाँ, डेप्सोन बोला है, यहाँ पे लिखा है, ये देखो बेटा, डेप्सोन वॉल्यूम नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 324। क्रॉस चेक करो, यहाँ पे ये लाइन है कि नहीं? देखो, हीमोलाइटिक अनीमिया, डेप्सोन दिखा कि नहीं दिखा? क्रॉस चेक करो भौमिक जी, क्रॉस चेक करो, अर्पित जी, अस्मिता मैडम, श्वेता मैडम, क्रॉस चेक करो बेटा, क्रॉस चेक करो, श्रेया मैडम, सभी लोग क्रॉस चेक करो। फार्मास्टर के वॉल्यूम में ये सभी जो पेज नंबर मेंशन किए, क्रॉस चेक करो, वहां से फोटो लिया है, आपको दिखता होगा। लेकिन आपके पास बुक है तो करो, थोड़ा अच्छा हैप्पीनेस आ जाएगी। हाँ, ये बुक है जो मुझे पढ़नी है, जो मुझे 2027 में अच्छा रैंक ला कर देगी। समझ में आ रही है बात?
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये देखो बेटा, मोस्ट एक्टिव एस्ट्रोजन इज एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव चैप्टर में दिया है आपको। यहाँ पे एस्ट्राडायोल यहाँ पे देख सकते हो, पेज नंबर 268, वॉल्यूम नंबर 1। Estradiol E2 is the most potent and biologically active estrogen in a premenopausal woman, as it is line. E1 is a weaker, ये other option जो है E1 is a weaker and mainly found after the menopause. E3 estriol is the weakest estrogen, predominant during the pregnancy, and progesterone is a different hormone, not an estrogen. progesterone ये estrogen category में नहीं आता है, तो यहाँ पे correct option is a estradiol. estradiol. Thank you Shweta madam, thank you. Which of the following is rapidly insulin preparation analog? Insulin glulicin. Insulin glulicin. Thank you for cross verifying, cross checking. Thank you so much beta, thank you. Thank you for your confirmation, thank you so much. Thank you Shweta madam, भौमिक जी thank you. ये देखो इंसुलिन ग्लूलिसिन, अभी तो बोला था ना वही, ग्लैर्गिन लॉन्ग एक्टिन, असली वाला, ऐसा बोला था असली वाला ग्लूलिसिन, असली वाला अस्पार्टेट, ऐसा असली लिस्प्रो असली वाला ग्लूलिसिन रैपिड एक्टिंग है, असली वाला, ऐसा बोला था ट्रिक हमने। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। सो जरा देखो, ये 20% पेशेंट रिस्पॉन्ड टू द ए बी, तो 0.9 हमारा आंसर बनता है। 90% पेशेंट रिस्पॉन्ड टू द एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रग। एंडोक्राइन सेल present in interstitial mucus layer secrete the secretin and cholocytokinin. Which of the following necrosis is most commonly associated with the bacterial infection and pus formation? Liquefacitive necrosis. Impulse that transmit the signal from the one neuron to another neuron through the gap synapse, इसे हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। बोला था मैंने ऐसा, the name itself indicate the meaning. Neurotransmitter, it's a chemical messenger which transmit the impulse from one neuron to the another. Neurotransmitter, Pharmastar, refer the volume 1, page number 28. यहाँ पे definition दिया है बेटा। Neurotransmitter is a chemical substance that mediator for the transmission of the nerve impulse from one neuron to another neuron through the synapse. As it is line प्रिंट होके आया है आपके जीपाट एग्जाम में। दिस इज ऑल अबाउट द फार्मास्टार। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट टू द ऑस्टियोब्लास्ट, यहाँ पे चार्ट में दिया है आपको, ये पेज नंबर 62 रेफर कर सकते हो इसके लिए। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, ओके, एंड एवरीथिंग। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट थ्रू द, आपको मैंने एक टी डायग्राम बना के दिया था आपके फार्मास्टार वॉल्यूम में, दिया था, याद है आपको कैसे होता है। डेंड्राइटिस से सोमा, सोमा मतलब सेल बॉडी, एक्सॉन की तरफ जाता है, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल की तरफ जाता है, तो ये होता है देखो, एक्सॉन, सेल बॉडी, सोमा, सिनेप्स, एज इट इज। ये चार्ट में से नर्व इम्पल्स पाथवे, इसी चार्ट में से क्वेश्चन आया है फार्मास्टर वॉल्यूम 1 पेज नंबर 26। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग, इसे हम बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एज इट इज डेफिनेशन दिया है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी, चारों ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किया है। पल्मोनरी एयर वॉल्यूम में देख सकते हो, वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 24, पेज नंबर 24। आपके पास बुक है, आप चेक करो, मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई दो, हाँ सर जो आप बोल रहे हो वो सही है बोल के रिप्लाई दो बेटा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जल्दी सभी स्टूडेंट रिप्लाई देंगे, सभी स्टूडेंट। ये देखो, एक्शन पोटेंशियल नर्व, इनएक्टिवेशन ऑफ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ड्यूरिंग द रिफ्रैक्टिव पीरियड, यहाँ पे दिया है ये पॉइंट। फार्मास्टर वॉल्यूम 1 पेज नंबर 194। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बिलोंगिंग टू द डायहाइड्रोपिरिडिन ग्रुप, अच्छा, अम्लोडिपिन। ये देखो फार्मास्टर वॉल्यूम 1 पेज नंबर 174, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायहाइड्रोपिरिडिन, एंड दिस वन इज अम्लोडिपिन। अम्लोडिपिन फार्मास्टार है भाई, उगनवमाय फार्मास्टार है, नांदेड़ है,
नाशिक आहे, कोल्हापूर आहे, पुणे आहे. हे बघा 174 मिल गया कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला आंसर, मिला तो यस बोलना. The lesion at the myelin on the nerve cell due to the impair of the generation of the action. Generation of the action, ये क्वेश्चन थोड़ा improper लगा मुझे. Okay, which drug produces the reactive O oxygen species in a microbial cell leading to the DNA damage? Metronidazole is the correct option. Okay, so dear student, thank you so much for watching this video. Thank you for attending this lecture. Thank you everyone. समझ में आया? बी स्मार्ट, बी फार्मा स्टार. ये तो एक शुरुआत है, अंत अभी बाकी है. ये तो बहुत थोड़ा है, अनंत अभी बाकी है. ओके, ज्वाइन द फार्मा स्टार. देन ये देखो बेटा, आपके लिए थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है आरंभ जीपैट 2027. आरंभ जीपैट 2027. ओके, और सेकंड इयर स्टूडेंट आपके लिए जो बैच है संकल्प, आत्ता सेकंड इयरला संकल्प करा आणि थर्ड इयरला तुम्ही तुमचं जीपॅट क्वालिफाईड स्कोर कार्ड घ्या ज्याची व्हॅलिडिटी आहे 2 वर्ष आणि फीस आहे फक्त 8,000. 2 वर्षाची, एका वर्षाची फीस आहे फक्त 7,000. 2 इंस्टॉलमेंट अवेलेबल, 2 इंस्टॉलमेंट आर अवेलेबल. सभी को 2 इंस्टॉलमेंट मिलेगा. ओके, और साथ में आप अप्लाई कर सकते हो कूपन ABCD 600. आपको 600 रुपये ऑफ मिलेगा. यस, नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर बन जाओगे जीपैट के टॉपर. गॉट इट. ये हार्ड कॉपीज बुक मिलेगा, डेली लाइव सेशन मिलेगा इसी एनर्जी के साथ, वीकली टेस्ट मिलेगा, डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, एक लेवल टेस्ट मिलेगा, सब कुछ होगा यहाँ पे. पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट ट्रिक्स अवेलेबल टू रिमेंबर एवरीथिंग. बी स्मार्ट, बी फार्मा स्टार. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं कल इवनिंग में 8:30 बजे रेगुलर लेक्चर में. बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन.